हेलो एवरीवन। तो आज ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा प्रैक्टिस सेट रहेगा और इस पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इससे पहले वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट आप साइड में भी देख सकते हो और इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी। तो पहला प्रश्न देख लेंगे। सीमा ने अपना कार्य समाप्त नहीं किया या ये आया है उसमें से पास्ट इंडेफिनिट की पहचान में से, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? अपना काम किसने समाप्त नहीं किया? सीमा ने काम समाप्त किया, यानी कि समाप्त करना यहाँ पर क्या है? वर्ब है। और अपना कार्य यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो देख लेंगे पास्ट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव वाक्य है। पहला वाक्य देख लेंगे। सीमा डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव वाक्य है तो डिड नॉट आएगा। डिड नॉट फिनिश मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड नॉट आया है ना, इसलिए नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या नहीं किया? हर वर्क, यानी कि अपना काम। देखिए हर वर्क, फुल स्टॉप। देखिए एक चीज समझिए, अपना हो तुम्हारा काम, अपना काम, और सब्जेक्ट हो आई, और सब्जेक्ट देखो क्या क्या मिलेंगे। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, यानी कि दे में बहुत सारे व्यक्ति आते हैं। तो देखिए जब वाक्य में अपना शब्द मिल जाए, अपना, इसमें भी अपना मिले, इसमें भी, यानी कि अपना काम, तो तब इसमें अपने की जो इंग्लिश लगाते हैं आई के अनुसार लगाते हैं, यानी कि अपने की इंग्लिश जो आएगी माई वर्क। और ये नाउन होता है, नाउन से पहले ये जो होता है पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ये सब मैंने बेस ऑफ टेंस में पढ़ा रखा आपको और पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लासों में भी। ठीक इसी तरह से इस वाले केस के लिए क्या लगाएंगे? वी का होता अवर वर्क, और यू का योर वर्क, और ही का हिज वर्क, सी का हर वर्क, और इट का इट्स वर्क। क्योंकि इट को इसलिए हटा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे इट तो होता है बेजानदार चीजों के लिए प्रयोग होता है, इसलिए इट को हटा देंगे हम यहाँ पर। तो दे का होता है देयर वर्क। दो व्यक्ति भी होंगे, दो व्यक्ति, या प्लूरल होगा सब्जेक्ट, प्लूरल, तब इसके लिए भी देयर आएगा, देयर वर्क। लेकिन जब वाक्य में तुम्हारा काम हो जाए इस तरह से, तुम्हारा काम, और सब्जेक्ट यही हो कि देखिए जब तुम्हारा काम हो जाए वाक्य में सब्जेक्ट आई हो, तो इसके लिए इसलिए ये नहीं लगाएंगे कि माई नहीं लगाएंगे, बल्कि तुम्हारे के लिए, जब तुम्हारा शब्द आ जाए तो तुम्हारे के लिए योर लगाते हैं, योर वर्क। ऐसा नहीं कि इसके माई, अवर, योर, हिज ये लगा देंगे, नहीं, क्योंकि तुम्हारा आ गया ना तो तुम्हारे के लिए योर लगता। तो ऐसे इसके लिए योर वर्क, यानी कि सब में इसी तरह से आ जाएगा। लेकिन जब अपना आ जाए ना, अपना मेन चीज अपने पे ध्यान रखना, तब सब्जेक्ट के अनुसार इसकी इस तरह से, इसके ही केस के अनुसार इस तरह से इंग्लिश बनाते हैं। तो आप इसे नोट जरूर कर लेंगे, नोट कर लेना वीडियो रोककर। दूसरा वाक्य देख लेंगे। क्या तुम्हारा भाई कल मेरठ गया था? क्या तुम्हारा भाई कल मेरठ गया था, आया था, खाया था, पिया था? ये सब पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। वो पास्ट इंडेफिनिट का कैसा वाक्य है ये? देखिए क्या शब्द रखा हुआ शुरू में और लास्ट में, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, डिड से, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसमें सब्जेक्ट देखिए क्या है?
कल मेरठ गया था, कौन गया था? तुम्हारा भाई। तो तुम्हारा भाई यहाँ पे क्या है? सोचिए, सब्जेक्ट है यहाँ पर, और गया वर्ब है, क्योंकि जाना वर्ब होती है। कहाँ गया? मेरठ गया, ये ऑब्जेक्ट है। तो देख लेंगे दूसरा वाक्य, डिड योर ब्रदर, डिड योर ब्रदर, फिर जाने की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड बाहर आ गया ना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ गई ना ये बाहर। तो अब कहाँ गया? मेरठ, गो टू मेरठ यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। और जैसा समय जो होते हैं ये लास्ट में लगाएगा, नहीं समय कोई सा भी समय हो। तीसरा वाक्य देख लेंगे, बुद्धिमान छात्र अपना कीमती समय नष्ट नहीं करते हैं। ता है, ती है, ते हैं, कैसा वाक्य होते हैं ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट के, क्योंकि मैंने आपको पहचान कराई थी। ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द जो होते हैं रखे हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होते। उसमें ता था, ती थी, ते थे, ये आ, ई, ए या ये इस तरह से शब्द होते हैं ये। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये कैसा वाक्य है? सोचिए, देखिए साइड में स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा आपको। ये बुद्धिमान छात्र अपना कीमती समय नष्ट नहीं करते, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? बुद्धिमान छात्र अपना कीमती समय नष्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बुद्धिमान छात्र ये सब्जेक्ट है, क्या नहीं करते? नष्ट नहीं करते। नष्ट करना यहाँ पर क्या है? वर्ब है। और क्या नहीं करते? अपना कीमती समय, ये ऑब्जेक्ट है। तो बन जाएगा ऐसे, देखिए, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब की पहचान करने के बाद, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया कि पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब लगाओ, साथ में हेल्पिंग वर्ब भी लगाओ फॉर्मूले के अनुसार, तो उसी तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। ठीक, तो देखिए बुद्धिमान छात्र है, तो बुद्धिमान को बोलते हैं इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। यहां सेंस जो है इस वाक्य में कई सारे स्टूडेंट्स का है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स समय नष्ट नहीं करते, तो डू नॉट आएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट था, तो इसके लिए डू आती है। डू नॉट वेस्ट कहते नष्ट करना है या बर्बाद करना। क्या बर्बाद करते? अपना कीमती समय, तो अपना आया यहाँ पर, अपना। और सब्जेक्ट कैसा है हमारा? प्लूरल, तो देयर वैल्यूएबल टाइम, फुल स्टॉप। अपना कीमती समय, इसकी हिंदी होती कीमती। चौथा वाक्य देख लेंगे, बहुत अच्छा वाक्य है, ध्यान से देख लेंगे। किसने पाठ याद नहीं किया था? देखिए कैसा वाक्य, ये इंट्रोगेटिव है। किस वाक्य का इंट्रोगेटिव है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि किया था लास्ट में आया ना, या था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है ये पहचान कीजिए। किसने पाठ याद किया था? सब्जेक्ट नहीं है इसमें, क्वेश्चन वर्ड रखा हुआ है किसने, क्योंकि कभी कभी ये पहले भी आ जाता किसने। और इसमें ऑब्जेक्ट की पहचान कीजिए। किसने पाठ याद नहीं किया था, यानी कि पाठ जो है ना यहाँ पर, किसने क्या याद नहीं किया था? पाठ। तो पाठ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और याद करना वर्ब है। तो देख लेंगे, तो देखा किसने आया था ना, किसने की मैंने बताया था हु लगाना। देखिए अब ये क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। ध्यान से देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक, तो इसके लिए डिड लगती है। ठीक, लगा दिया हमने डिड, और डिड के बाद में क्या था? मेन वर्ब। लेकिन बाद में पहले यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आता, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो इसे छोड़ दो इस तरह से, तो बाद में आता है मेन वर्ब। लेकिन इसमें नहीं भी शब्द दिया है तो पहले नोट लगेगा यहाँ पे, नोट, और फिर बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या आएगी? याद करना, लर्न, LEARN, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब तो देखिए क्वेश्चन वर्ड
हु आया, किसने की, बाद में हेल्पिंग वर्ब आई, बाद में नॉट आ गया। और नॉट से पहले सब्जेक्ट नहीं थे, इसलिए हटा देंगे इसे। तो हु डिड नॉट, अगर एक बात बताइए, अगर यहाँ पर नॉट नहीं होता तो ये डिड इसके अंदर चला जाता, यानी कि ये लर्निड हो जाता, लर्निड इस तरह से। ठीक, तो लेकिन नॉट है इस वाक्य में, तो इसलिए इसके अंदर नहीं जाएगा, ये बाहर ही रहेगा। ठीक, क्या याद किया उसने? अपना लेसन, यानी लेसन याद नहीं किया, द लेसन, क्वेश्चन मार्क। 5वां वाक्य देख लेंगे, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। तो मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की पे आ गया लास्ट पे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का और ये पास्ट की ही बात है। तो सब्जेक्ट क्या? अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, किसने? मैंने। तो मैंने क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है, और पूरी करना ये वर्ब है। प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा, ये क्या है यहाँ पर? देखिए ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा है ना, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। और ये कैसा वाक्य? पास्ट इंडेफिनिट का है वाक्य। तो देखिए आई मिस मैंने, आई मिस मैंने भी होता, मैं भी होता। और देखिए सेकंड फॉर्म आती फुलफिल, फुलफिल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जब, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? फुलफिल्ड। तो हमें तो सेकंड फॉर्म चाहिए थी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का, तो इसलिए यहां पर हम फुलफिल्ड लगाएंगे। फुलफिल्ड क्या थे? प्रतिज्ञा पूरी करना, मतलब पूरी की, क्या पूरी की? अपनी प्रतिज्ञा। तो अपनी, अब ये बताइए, अपनी शब्द आया यहाँ पर, अपनी या अपने, तो अपनी के लिए इसी के अनुसार तो आएगी इंग्लिश इसकी, तो अपनी की माई वर्ब, ये जो वर्ब जो होता है ये प्रतिज्ञा होता है, इसकी अर्थ। आप पहले इन्हें 5 वाक्यों को नोट कर लेंगे, इसके आगे के वाक्य भी करा रहा हूं मैं। जैसा मैं पीछे को हटता हूं, आप वीडियो को रोक लिया करें और उतार दिया करें। छठा वाक्य देख लेंगे, उसने मेरे साथ खाना नहीं खाया लास्ट में आया, तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या? मेरे साथ खाना नहीं खाया, किसने? उसने। तो उसने यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। खाना नहीं खाया, यानी खाना खाया जो है ना यहाँ पर वर्ब है। और देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? खाना यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और विद मेरे साथ, यानी कि मेरे साथ यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है यहाँ पर। तो देख लेंगे, उसने की इंग्लिश जो बनेगी, ही बनेगी, या ही आ जाती है, या सी आ जाती है, वाक्य के माहौल के अनुसार। तो आप ये देखिए, उसने मेरे साथ खाना नहीं खाया, यहाँ पर जेंडर पता चल रहा है कि लड़की का या लड़के का, नहीं पता चल रहा, तो दोनों में से कोई सा भी लगा देंगे, सी या ही, कुछ भी लगा दो यहाँ पर, दोनों में से। लास्ट बाद में क्या पूछा इसमें? नेगेटिव वाक्य। देखिए नेगेटिव वाक्य है तो डिड नॉट आएगी, और फिर इसमें वर्ब दे रखी खाया, तो टेक मिस, खाना भी होता है, ईट भी होता है, टेक या ईट दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो आप। टेक द फूड, क्या खाया? खाना। द फूड किसके साथ? विद मी। देखिए जब भी कभी इस तरह के शब्द आए कि मेरे साथ खाया, है ना, तो इस तरह से ये लास्ट में लगाया करें। ठीक, 7वां वाक्य देखिए, क्या वह अपना काम स्वयं नहीं करता है? देखिए कैसा वाक्य है, पहचान कीजिए। क्या वह अपना काम स्वयं नहीं करता है? ता है आया लास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और इंट्रोगेटिव है। तो कैसे बनेगा वाक्य? पहले इसके वाक्य में सब्जेक्ट की पहचान कीजिए। अपना काम स्वयं नहीं करता है, कौन? वह। तो वह अपना काम नहीं करता है, काम करना यहाँ पर वर्ब है, यानी करना वर्ब है, और अपना काम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो देख लेंगे सब्जेक्ट कैसा था हमारा? सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए डज आती है, डज, और यहाँ पर लड़का है ये, डज ही। नेगेटिव वाक्य है तो फिर बाद में आएगा नॉट, डज ही नॉट, करने की होती है डू, अपना काम, अपने काम की होगी हिज वर्क। मैंने बताया था जब अपना आए वाक्य में तो अपने की इंग्लिश जो बनाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार बनाते हैं, ये सब्जेक्ट हमारा हिज वर्क। देखिए इसमें वाक्य में एक शब्द और दे रखा,
क्या वह अपना काम स्वयं नहीं करता है? स्वयं जब इस तरह से आ जाए स्वयं, तो ये रिफ्लेक्सिव केस होता है, रिफ्लेक्सिव केस। तो इसे सबसे देखिए, इसे लगाने के लिए सब्जेक्ट के बाद लगा दो इस वाले केस को, रिफ्लेक्सिव केस को, RF को शुरू में लगा दो, बाद में पूरा वाक्य बन जाएगा। या फिर सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट पूरा हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो लास्ट में रिफ्लेक्सिव केस यहाँ पर लगा दो RF। तो हम यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन रिफ्लेक्सिव केस जो लगता है वो सब्जेक्ट के अनुसार ही लगता है। सब्जेक्ट कैसा? ही के हिसाब से हिमसेल्फ, क्योंकि ये बात बताई गई है ना कि वो खुद करता है, तो इसकी हिंदी हो जाएगी स्वयं। ठीक। आठवां वाक्य देखिए, वह यहां कभी नहीं आया। पास्ट इंडेफिनिट का इसमें भी आना वर्ब है, वह सब्जेक्ट है, और कभी यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। कभी नहीं, ये वो है नेवर वाला शब्द है, तो देख लेंगे ही, नेवर, और फिर पास्ट इंडेफिनिट का आने वाली वर्ब है। कम कहते आना होता है, लेकिन नेवर आया तो इसके बाद में सेकंड फॉर्म चाहिए, केम, केम हेयर। वह यहां कभी नहीं आया, फुल स्टॉप लास्ट में। नवा वाक्य देखिए, तुमने उसे क्यों रुलाया? तुमने उसे क्यों रुलाया? तो देखिए कैसा वाक्य, रुलाया, या आया लास्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य और इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप है। क्योंकि देखो क्यों शब्द रखा है वाक्य के बीच में, आप साइड में स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले वाई आएगा, और फिर सब्जेक्ट क्या? तुमने, रुलाना वर्ब है, और उसे ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो देखिए वाई क्वेश्चन वर्ड था ये। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, डिड आएगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का है। वाई डिड, और सब्जेक्ट क्या? तुमने, तो यू आएगी, तुमने की। वाई डिड यू वीप? वीप कहते रोना या रुलाना। किसे रुलाया? अब ये नहीं पता चल गया लड़के को रुलाया या लड़की को रुलाया, समझे? तो यहाँ पर हर लगा दो या हिम लगा दो, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये यहाँ पर कभी आप कुछ और सोचे, हर या हिम कुछ भी आ जाएगा। 10वां वाक्य देखिए, लास्ट वाक्य है, वह अपना पाठ याद करती है। वह अपना पाठ याद करती है, ती है आया लास्ट में, तो ये कैसा वाक्य हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है ये। तो सब्जेक्ट क्या? वह। अब पहले भी आ गया था, यानी कि ये वाक्य इस जैसा पहले भी मैं करा चुका हूं। तो याद करना वर्ब है, अपना पार्ट ऑब्जेक्ट है ये। तो देख लेंगे, सी लर्न, लेकिन इसमें एस लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट कैसा था? सिंगुलर, यानी एस या ई एस जुड़ जाता है इसमें। सी लर्न्स, सी लर्न्स। अब किसका पार्ट है? इसका ही खुद का पार्ट है, तो हर लेसन, हर लेसन। तो ये हमारे 10 वाक्य पूरे हो गए। इसके आगे की एक स्टोरी है, आप पहले इसे नोट कर लेंगे। मैं जैसे पीछे को हटता हूं, आप वीडियो को रोककर उतार लिया करें। तो इस पेपर में एक स्टोरी भी है, और ये 5वीं स्टोरी है जो टेस्ट, यानी कि अब तक के जो मैंने टेस्ट पेपरों में रखी है। तो देख लेंगे। अनुराधा एक सुरीला गीत गाती है। इस तरह से इस स्टोरी को पढ़ना है, और कंजक्शन आए, पूर्ण विराम आए, तो वहां पर रुकना है आपको। ठीक। अनुराधा एक सुरीला गीत गाती है, तो ठीक यहाँ पर रुक जाएंगे क्योंकि आगे कंजक्शन रखा हुआ है। और तो अनुराधा क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। गीत गाना यानी गाती है, यहाँ पर वर्ब है, और एक सुरीला गीत ये ऑब्जेक्ट है। और ये जो सुरीला रखा हुआ है ना, सुरीला, तो ये एडजेक्टिव है, और गीत नाउन है। तो यानी इस पूरे को ऑब्जेक्ट कह सकते हैं हम। तो ये कैसा वाक्य? ता है, ती है, ते है, आता, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता। तो देख लेंगे इसे। देखिए, अनुराधा, अनुराधा क्या काम करती है? गाती है, तो सिंग्स, सिंग्स मीन्स गाती है। ए स्वीट, स्वीट सॉन्ग,
अब आप सोच रहे होंगे स्वीट एग्जेक्ट ये बीच में क्यों रख दे, ये एडजेक्टिव होता है, देखिए एडजेक्टिव होता है और ये नाउन होता है, नाउन से पहले आर्टिकल आता है, ये क्रम होता है, ठीक। और इसके बाद में दे रखा है एंड लगा देंगे। वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करती है, वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करती है यानी कि एक्सरसाइज नहीं करती है। पूर्ण विराम आ गया तो यहीं पर आप रुक जाएंगे, आप साइड में स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्रतिदिन व्यायाम कौन नहीं करता, वह क्या काम करती है, व्यायाम करती है, एवरीडे प्रतिदिन। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है प्रतिदिन। तो देख लेंगे कैसा वाक्य है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है क्योंकि इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आया है। तो देखेंगे तो अनुराधा की बात चल रही है, तो वह जो है ना ये लड़की ही है, अनुराधा ही है। सी नहीं शब्द आया तो सी डज नॉट एक्सरसाइज व्यायाम करना होता है, ये वह व्यायाम नहीं करती है। कब नहीं करती है, प्रतिदिन। तो डेली लगा दो या एवरीडे लगा दो, एवरीडे लगा रहा हूं मैं। लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। तो देखिए इसका आगे स्टोरी, वह अपने मित्रों को गाली देती है यानी वह अपने दोस्तों को गाली देती है तो ये कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है ये। और ये अफर्मेटिव भी है ये वाक्य। तो इसमें सब्जेक्ट क्या, वह रखा हुआ सब्जेक्ट आप देख रहे होंगे। और अपने मित्रों को क्या नहीं करती है, वो गाली देती है यानी गाली देने का काम करती है, तो ये वर्ब है। और अपने मित्रों को ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए फिर बड़ा बनेगा सी, क्योंकि लड़की की बात चल रही ना, इसी की अनुराधा की, तो इसलिए सी आया। सी गाली देती है तो सी एब्यूजेस क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ एस लगेगा मेन वर्ब में। सी एब्यूजेस गाली देती है, किसे देती है, अपने मित्रों को। अपने मित्र है ना, इसके ही मित्र है, अपने मित्र। तो जब मित्र भी इसके हैं तो इसके हिसाब से हर आएगा, हर फ्रेंड्स। अब आप सोच रहे होंगे हर ऑब्जेक्ट भी होता है, हर पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। तो हाँ, ये दोनों केस सेम होते हैं, क्योंकि आपको मैंने एक टेबल पढ़ाई थी, आप उस टेबल में देख लेना, दोनों सेम होते हैं ये। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे इसमें। तो इसके आगे देखेंगे, मुझे उसके शिष्टाचार पसंद नहीं आए शब्द आ गया ये में से, यानी अब पास्ट की बात भी है ये। तो ये कैसा वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और नेगेटिव वाक्य है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मुझे उसके शिष्टाचार पसंद नहीं आए, किसके, मुझे, यानी कि मुझे जो यहाँ पर है सब्जेक्ट है। और क्या पसंद नहीं है, क्या काम हो रहा है यहाँ पर, पसंद आना। पसंद यहाँ पर पसंद आना ये वर्ब है और उसके शिष्टाचार ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसी तरह से बना लेंगे ये। तो आई मिस मुझे, डिड नॉट, क्योंकि पास्ट का तो डिड नॉट आएगी, लाइक पसंद करना। अब उसके शिष्टाचार, तो किसके थे, उसके शिष्टाचार, बात ये आई है उसके शिष्टाचार। अब ये जो बात कही गई है उसके शिष्टाचार, ये उस लड़की के लिए नहीं कही गई, अनुराधा के लिए। तो अनुराधा के लिए इसलिए ये कही बात है। तो हर मैनर्स होते हैं शिष्टाचार, हर मैनर्स, उसके शिष्टाचार, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। अब ये देखिए हर मैनर्स, ये उसके शिष्टाचार थे ना लड़की के, तो इसलिए वो कह रहा कि मुझे उसके शिष्टाचार पसंद नहीं आए, तो इसलिए यहाँ पर हर लगा लड़की के लिए, उसके लड़की की बात हो रही नहीं यहाँ पर। तो इसके आगे की देखेंगे स्टोरी, आपने कभी उसकी सहायता नहीं की, आपने उसकी सहायता कभी नहीं की। तो लास्ट में देखिए की शब्द आया लास्ट में, तो इस तरह से आ ई ए या ई ए जुड़कर आते हैं शब्द, ये पास्ट इंडेफिनिट के रूप को दर्शाते हैं। और इसमें जो काम हो दिया होता है वो तो हो गया होता है, लेकिन समय नहीं होता इन कामों का। तो देखेंगे, आपने कभी उसकी सहायता नहीं की,
कभी सहायता नहीं की, किसने नहीं की, आपने। तो आपने यहाँ पर सब्जेक्ट है और सहायता करना वर्ब है, उसकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यानी कि उसकी। और बाकी के बीच में कभी नहीं शब्द भी आया, पास्ट इंडेफिनिट का है। तो आपने की क्या आएगी, यू मींस तुमने, आपने यानी कि यू मींस तुमने। डिड नॉट, क्योंकि पास्ट का है ये, डिड नॉट हेल्प, मदद करी, किसकी मदद करी, अनुराधा की। तो अनुराधा के लिए हर लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ पर, फुल स्टॉप। तो लास्ट वाक्य इसमें देखिए आगे, कल तुमसे मिलने कौन आया था, कल तुमसे मिलने कौन आया था, गया था, ये सब पास्ट इंडेफिनिट का ही रूप होते। और इसमें बाकी के बीच में देखो कौन शब्द रखा हुआ है, तो क्वेश्चन कौन जो है ना, ये यहाँ पर कौन, ये क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। और सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, देखिए बताइए, सब्जेक्ट यहीं पर है ही नहीं, सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। देखिए तुमसे मिलने कौन आया था, कौन आया था, कुछ पता है यहाँ पर कौन मिलने आया था, नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। तो आया वर्ब है, तुमसे मिलने ऑब्जेक्ट है, यानी कि मिलने आया, मिलने आया, मिलने भी वर्ब है और आना भी वर्ब है। तो और जो ये दे रखा ना तुमसे, तो ये जो है ऑब्जेक्ट है। इसमें दो वर्ब हैं, देखेंगे सही से। पहला तो हु लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड, हु मींस कौन, पास्ट का है तो डिड लगेगा, हु डिड। और फिर इसमें सब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो सब्जेक्ट को छोड़ देंगे हम, हु डिड कम, कम मींस आया। अब ये बताइए जब बीच में सब्जेक्ट नहीं है, निगेटिव वाक्य भी नहीं है, तो दोनों को मिला के लिखा जाएगा, नहीं जाएगा यहाँ पर, इन दोनों को, तो इन दोनों को हटा के केम लिखा जाएगा, सेकंड फॉर्म केम। क्या इसके अंदर डिड छुपी हुई है या नहीं है, सेकंड फॉर्म में ये, इसके अंदर डिड छुपी हुई है। हु केम टू मीट, मैंने बताया था दो वाक्य, इसमें दो वर्ब दे रखे, एक तो आने के लिए कह रहा, एक मिलने के लिए, तो इसीलिए दूसरी वर्ब टू से लगाते हैं। टू मीट किससे मिलने की बात कर रहा, तुमसे, तो यूं आ गया। और कल की बात चल रही है तो यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारी प्रैक्टिस सेट पास्ट इंडेफिनिट का पहला प्रैक्टिस सेट है जो पूरा हो गया। वैसे अब तक जो प्रैक्टिस सेट हो गए हैं पीछे के और आपके काउंट कर लेना, वो सारे प्रैक्टिस सेट टेंस के ही हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में।